रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो जनाब, हमने 7 लेक्चर कर लिए हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के। जो आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, उसमें हम इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ा था यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, आज हम उनकी इंटर कन्वर्जन आपस में पढ़ेंगे। 3 यूनिट्स हमने डिस्कस किए थे। पहला था हमारा केल्विन जो एसआई यूनिट था, दूसरा था हमारा जो सेल्सियस वो कमर्शियल यूनिट था, और तीसरा यूनिट था हमारा क्लिनिकल जो फारेनहाइट था। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है, उसमें हम उन तीनों यूनिट्स में आपस में कन्वर्जन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग मैंने लगाया हुआ है इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। जो 3 यूनिट्स हमने डिस्कस किए, इनकी इंटर कन्वर्जन आज लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है हमारा फिजिक्स सेंटर का, और लेक्चर नंबर 8। तो पहले मैं एक जनरल फार्मूला लिखूंगा, जिससे जनरल फार्मूला को यूज़ करके हम फार्मूलाज बनाएंगे इंटर कन्वर्जन के। तो पहले चलते हैं जनरल फार्मूला की तरफ। ठीक है भाई, तो जनरल फार्मूला क्या बनेगा, जो भी स्केल है उससे माइनस करना है हमें उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है भाई, क्या माइनस करना है हमने, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। उसको डिवाइड करना है उसके नंबर ऑफ डिविजन्स से। ठीक है भाई, ये जनरल फार्मूला है, नंबर ऑफ डिविजन्स से, और इज इक्वल टू दूसरा जो स्केल होगा जिसमें हम इंटर कन्वर्ट करेंगे, दूसरा स्केल और माइनस उसके नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है भाई, नंबर ऑफ डिविजन्स, तो उसको भी हम नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो ये जनाब हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया जनरल फार्मूला, जिसको हम इस्तेमाल करके इंटर कन्वर्ट करेंगे यूनिट्स को, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर को। ठीक है, ये क्या है भाई, ये है हमारा जनरल फार्मूला। इसे ब्रैकेट में रख के हम लिखेंगे ये है हमारा क्या, जनरल फार्मूला। ठीक है भाई, जनरल फार्मूला। तो पहली हम इंटर कन्वर्जन करेंगे, सेल्सियस और फारेनहाइट आपस में इंटर कन्वर्ट करेंगे। अगर हमको वैल्यू सेल्सियस में दिया गया होगा, फारेनहाइट पूछा गया होगा, तो भी हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर फारेनहाइट में वैल्यू दिया गया होगा और सेल्सियस में पूछा गया होगा, तो भी हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आते हैं भाई इंटर कन्वर्जन ऑफ फारेनहाइट एंड सेल्सियस। ठीक है भाई, तो हेडिंग लगाते हैं पहला, इंटर कन्वर्जन ऑफ फारेनहाइट एंड सेल्सियस। ठीक है भाई, एंड सेल्सियस, इनकी पहले इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो जनाब स्टार्ट करते हैं हम इंटर कन्वर्जन। ये जनरल फार्मूला को इस्तेमाल करके हम इनका फार्मूला बनाएंगे इंटर कन्वर्जन का। भाई जनरल फार्मूला हमें क्या कहता है, जो स्केल है, एक स्केल उठाएं आप, कौन सा स्केल है भाई, फॉर सपोज मैं कहता हूँ सेंटीग्रेड स्केल है, और माइनस करना है उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि सेल्सियस स्केल का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो है 0, तो 0 सेंटीग्रेड यहाँ लिखेंगे। और आप सबको पता है कि सेल्सियस स्केल में नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होते हैं, 100, तो हम वही लिखेंगे भाई, यहाँ पर हमने लिख दिया 100 इज इक्वल्स टू। भाई दूसरा हमारा कौन सा स्केल होगा, फारेनहाइट स्केल। ठीक है, फारेनहाइट स्केल हमने लिखना है, फारेनहाइट का वैल्यू आएगा यहाँ पर, और फारेनहाइट का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो आप सबको पता है 32 है। ठीक है, 32, और नंबर ऑफ डिवीजन्स आप वेल नोन होंगे उससे भी, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने होते हैं फारेनहाइट स्केल में, 180। ये हो गया भाई हमारा इस फार्मूला के मुताबिक। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं भाई, सेंटीग्रेड से 0 माइनस करना है। ठीक है भाई, सेंटीग्रेड से 0 माइनस करेंगे तो जवाब को कुछ इस पे के आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 100 वही रखें हम, इज इक्वल्स टू फारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है भाई, ये हमारा इधर तक पहुंच गया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका आंसर आएगा भाई, फार्मूला फाइनल बन जाएगा ये, सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू फारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9। ये सिंप्लीफिकेशन होने के बाद जो फाइनल हमारा फार्मूला हमें मिला वो ये है द फार्मूला फॉर द इंटर कन्वर्जन ऑफ
फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। इससे हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे हम, फार्मूला फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, ये हमारा फाइनल फार्मूला है, एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, पहला हमारा हो गया। अब दूसरी इंटर कन्वर्जन हम पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में। क्या, पहले हमने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में इंटर कन्वर्जन पढ़ी जनरल फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए। अब हम पढ़ेंगे फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच इंटर कन्वर्जन। तो आते हैं भाई इंटर कन्वर्जन बिटवीन, सेकेंड पोर्शन है हमारा, इंटर कन्वर्जन बिटवीन ऑफ फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है भाई, ये रहा, ये हेडिंग लगा दी हमने, इंटर कन्वर्जन। अब हम किन के बीच में पढ़ेंगे, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में। ठीक है भाई, तो इन जनरल फार्मूला को हम अभी भी इस्तेमाल करेंगे भाई। स्केल कौन सा है भाई, एक तो केल्विन स्केल है हमारे पास। ठीक है, माइनस हमने क्या करना है, उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये रहा लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है भाई इसका, केल्विन स्केल का आप सबको पता है 273। ठीक है भाई, नंबर ऑफ डिवीजन से भी आप वेल नोन होंगे, नंबर ऑफ डिवीजन 100 होते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल है दूसरा, और माइनस करेंगे उसका लोअर फिक्स पॉइंट, आप सबको पता है फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, 32 है। ठीक है, और नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं आप सबको पता है, 180। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, फर्दर थोड़ी सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के बाद इसको कैंसिल करके इसके साथ फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा फार्मूला बनेगा, ये रहा वो फार्मूला, केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। ये बन गया हमारा फार्मूला फॉर द इंटर कन्वर्जन बिटवीन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, फार्मूला फॉर इंटर कन्वर्जन बिटवीन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, ये रहा हमारा फार्मूला। तो लास्ट अभी हमारी इंटर कन्वर्जन बची है, आपस में सेल्सियस और जो केल्विन है आपस में इंटर कन्वर्जन उनकी कैसे होती है। तो हम अब पढ़ेंगे उनकी आपस में इंटर कन्वर्जन, यानी इंटर कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक है भाई, हेडिंग क्या लगाएंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, फ़ारेनहाइट नहीं, सॉरी यहाँ पर केल्विन लिखना था, इंटर कन्वर्जन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक है भाई, तो ये जो फार्मूलाज हैं आप सब इनसे वेल नोन होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और लोअर क्लासेस में भी कम से कम ये जो अब मैं हेडिंग लिख रहा हूँ ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल फार्मूलाज हैं। जब हमें पहला फार्मूला हमारा क्या है भाई, हम कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस को केल्विन में। ठीक है, पहला हमारा फार्मूला है केल्विन में कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस को। तो कैसे करेंगे हम कन्वर्ट भाई, इसमें सिंपली हम 273 ऐड करेंगे। जब हम 273 ऐड करेंगे तो हमारा जो सेल्सियस वाला वैल्यू होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, केल्विन में। ये हो गया भाई, मैं इसको लिख रहा हूँ कन्वर्जन ऑफ, पहला फार्मूला हमारा ये है, कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इनटू केल्विन। ठीक है भाई, सेल्सियस इनटू केल्विन, ये हमारा फार्मूला है उसका फर्स्ट फार्मूला ये है। तो भाई सेकंड फार्मूला कौन सा बनेगा, अब इसके रिवर्स होगा। पहले हमने क्या किया, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया। अब क्या हम करेंगे कि केल्विन को जब हमें कन्वर्ट करना हो अगर सेल्सियस में, तो हम माइनस करेंगे 273 केल्विन के वैल्यू से, जो केल्विन का वैल्यू है उससे माइनस जब करेंगे 273 तो हमें केल्विन में कन्वर्ट होकर मिलेगा। ये रहा भाई हमारा सेकेंड फार्मूला, कन्वर्जन ऑफ केल्विन इंटू सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, कन्वर्जन ऑफ केल्विन
इंटू सेंटीग्रेड, या सेल्सियस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे फार्मूलाज हो गए, हमें 3 फार्मूलाज इंपॉर्टेंट मिले, एक ये वाला फार्मूला, एक ये फार्मूला और ये 2 फार्मूले। इनको यूज़ करके बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हम यहाँ डिस्कस करते हैं, देखें आपके कॉन्सेप्ट कैसे बने, और मैं आपको वे बताता हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, एक प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल आप समझ लें, ठीक है भाई। ये हमारा प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन ये है वो कि 100 फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू डैश सेल्सियस। हमसे पूछा गया है 100 फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होंगे, ठीक है भाई। तो हमें बताना है आंसर। 100 फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू डैश सेल्सियस। भाई फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में हमें रिलेशनशिप पूछा गया है। भाई फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा फार्मूला बताता है, ये वाला फार्मूला, ठीक है भाई। इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम इसको इंटर कन्वर्ट करेंगे। अभी भाई इस फार्मूला को लेते हैं। भाई फार्मूला क्या है, सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। यही फार्मूला है जो ऊपर लिखा है मैंने, ठीक है भाई। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। भाई कितने फ़ारेनहाइट हमें टेम्परेचर मिली हुई है, 100। तो फ़ारेनहाइट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 100। फ़ारेनहाइट की जगह पर 100 माइनस 32 वही, 9 वही, ठीक है भाई। अब इसको फर्दर जो सिंप्लीफाई करेंगे तो सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू 100 में से जब हम 32 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 68 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 68 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7.5। सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू 7.5, ठीक है भाई। ये जब सॉल्यूशन होगी इसको डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें ये सेंटीग्रेड मालूम करना है। तो ये डिनोमिनेटर में जो 5 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ डिवीजन में थे। तो हमारा फाइनल क्या बनेगा भाई, 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को। अब सिंप्लीफिकेशन है, अर्थमेटिक रूल अप्लाई करेंगे भाई। 7.5 को अब जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 37.7 सेंटीग्रेड, ठीक है भाई, 37.7 सेंटीग्रेड। ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है भाई। तो ये था इंटर कन्वर्जन, बहुत ही सिंपल था अगर आपने कंसेप्चुअली समझा इसको। तो ये एक एमसीक्यूज हमने न्यूमेरिकल भी किया इस पर। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।